यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद कई देश पुतिन के खिलाफ हो गए हैं। रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इन पाबंदियों का असर भारत पर भी पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन सरकार भारत पर रूस से हथियार खरीदने पर सख्त पाबंदियां लागू कर सकता है। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि भारत के पास 65% हथियार रूस से आते हैं। यहाँ तक कि हथियार के कल पुर्जे के लिए भी भारत रूस पर ही निर्भर है। सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि कश्मीर विवाद को लेकर भी रूस ने प्रधानमंत्री के कई फैसलों का समर्थन किया है। इन्हीं कारणों से भारत ने खुले तौर पर अब तक रूस का विरोध नहीं किया है, लेकिन अमेरिका की ओर से लगातार भारत पर दबाव बनाया जा रहा है कि भारत यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ अपना रुख साफ रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। जंग के 9वें दिन रूसी सेना ने ज़पोरिज़्हिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। इसके पहले यहां गोलीबारी हुई जिससे प्लांट में आग लग गई थी। रूस के सैनिकों ने प्लांट की एडमिन और कंट्रोल बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लिया है। चेर्निहिव में भी रूस हवाई हमले कर रहा है। इन हमलों में 47 लोगों की मौत हो चुकी है। तमाम अपीलों के बावजूद रूसी फाइटर जेट्स ने स्कूलों पर हमले बंद नहीं किए हैं। ज़ाइटोमिर में एक मीडिया स्कूल पर हमला किया गया। स्कूल की बिल्डिंग तबाह हो गई। इसकी कुछ देर पहले ही स्कूल के प्लेग्राउंड में मिसाइल गिरी थी। स्कूल बंद था, लिहाजा किसी को नुकसान नहीं हुआ। अब तक 4 स्कूलों को रूस ने तबाह कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूक्रेन की राजधानी कीव के बंकर से निकलकर पोलैंड भाग गए हैं। 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें एयरलिफ्ट करने का ऑफर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत अगले 24 घंटे में 18 विमान यूक्रेन भेजे जाएंगे। आज 3,500 भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। वहीं शनिवार को 3,900 भारतीयों को वापस लाया जाएगा। शुक्रवार तड़के रोमानिया से भारतीयों को लेकर एक उड़ान मुंबई पहुंची। रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने यात्रियों का स्वागत किया। इनमें 3 फ्लाइट भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर की हैं, अन्य कमर्शियल फ्लाइट हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान इस ऑपरेशन के तहत 15 उड़ानों से 3,000 से ज्यादा भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 10वां दिन है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सेना के हमले में उसके 47 नागरिकों की मौत हो गई है। रूस सैन्य ठिकानों के अलावा रेसिडेंशियल इलाकों पर भी लगातार हमले कर रहा है। स्थानीय पुलिस ने कहा कि हमला क्लस्टर बम से किया गया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं से अपील करते हुए कहा है कि अगर रूस को नहीं रोका गया तो पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा। तो वहीं यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने फेसबुक और ट्विटर पर बैन लगा दिया है। पुतिन प्रशासन ने कहा कि रूसी मीडिया के कंटेंट पब्लिशिंग में भेदभाव करने की वजह से प्रतिबंध लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। जैसलमेर के पोखरण स्थित चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास वायु शक्ति 7 मार्च को आयोजित होगा, जिसको लेकर शुक्रवार को फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस युद्ध अभ्यास में राफेल, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर वायु शक्ति में पहली बार शामिल होंगे। इनमें राफेल के अलावा सुकोई 30 MKI, MiG-29, LCA तेजस, मिराज 2000, जगुआर और MiG-21 बाइसन भी शामिल होंगे। 7 मार्च को इसी प्रदर्शन का फाइनल जो यहाँ पर पोखरण की फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित होगा। सिकंदर शेख, दैनिक भास्कर, जैसलमेर।